जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा आज सारे दुनिया में फैली हुई है, तो ऐसी ही जो है वबा इससे पहले 100 साल तकरीबन 100 साल पहले 1918 29 मई 1918 को स्पेनिश फ्लू नाम की एक वबा महामारी फैली थी, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे और तकरीबन हिंदुस्तान में ही 2 करोड़ के आसपास लोग इस महामारी की वजह से जो है मारे गए थे। और उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि जो स्पेन में जो ये वबा फैली थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो हिंदुस्तानी सिपाही जो वापस आ रहे थे बम्बई के बंदरगाह पर 10 जून 1918 को ये जो हिंदुस्तानी फ़ौज जो वहाँ से वापस आई हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार से, तो 48 घंटे तक तकरीबन वो लोग बंदरगाह पर जो है रुके हुए थे। उसके 2 ही दिन बाद वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे, 8 सुरक्षाकर्मी को जो है ये पॉजिटिव स्पेनिश फ्लू पॉजिटिव आया था और वहाँ से ये बीमारी इतनी फैली कि 2 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान में ही मारे गए। तो ये वबा की जो बीमारियां महामारी होती है, इससे बचने के लिए हमको बहुत सिक्योर रहना चाहिए, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो आज आपको बताना ये है कि जो अभी 4-5 दिन के बाद रमज़ान की ईद है और मुस्लिम भाइयों के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ी ईद होती है। लेकिन चूँकि हालात ऐसे हैं कि जो है ना तो हम लोग इस बार ख़रीदी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए कोई भी कपड़े वग़ैरह जो हर साल हर ईद को जो है लेते हैं, खुशियों से ईद मनाई जाती है, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। हमारे उलमा इकराम नांदेड़ के ख़ास तौर से कुल जमात तहरीक के ज़िम्मेदार हमारे मौलाना मुफ्ती अयूब क़ासमी साहब, मौलाना सैयद आसिफ़ नदवी साहब, मौलाना अज़ीम रिज़वी साहब और मौलाना सरवर क़ासमी साहब, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये सभी बातें बताई कि क्यों जो है ईद पुराने कपड़ों में भी मनाई जा सकती है। तो हमारे उलमा इकराम के इन बातों पे हमें गौर करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो उलमा इकराम हैं उन्होंने जो डिसीशन लिया है, जो फ़ैसला लिया है, उसके ऊपर हमें चलना है और इस बीमारी कोरोना वायरस से लड़ना है। और ये इससे लड़ने के लिए हमें सतर्क रहना है। और अगर हम रमज़ान की ख़रीदी के लिए बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो है जो कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के जो हमको चीज़ें बताई गई हैं उस पे अमल हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहना है। अब ख़रीदी में शॉपिंग के लिए निकले तो हज़ारों की भीड़ में जो है लोग इकट्ठा जो है हो ही जाते हैं। ये तो सोच मनानी चाहिए। अपने बच्चों को भी इसी तरीके से हम लोग समझाना चाहिए कि जो है जो हिंदुस्तान के आज जो हालात है, हमारे शहर के जो हालात है, नांदेड़ में भी 106 के ऊपर जो है पॉजिटिव पेशेंट्स हो गए हैं, 5 लोग की उसमें से मौत हो गई है। तो सभी को हम हमारे बच्चों को भी इस तरीके से समझाना चाहिए कि आज जो देश के हालात है उसमें हम देश का साथ देना चाहिए और बीमारी को किस तरीके से कम करना है वो सोचना चाहिए।